बीवी का शौहर का हक अदा न करना। शादी हो गई, अब बीवी शौहर का हक अदा नहीं कर रही है, उसका अंजाम क्या होगा? आइए मैं हदीस आपको सुना देता हूं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं सलासतुन ला यक़बलुल्लाहु सलातहुम, तीन लोग ऐसे हैं जिनकी नमाज अल्लाह ताला कबूल नहीं करता है। उनकी नमाज उनके सर के ऊपर नहीं जाती है, अल्लाह ताला के उनकी नमाज नहीं जाती है, उनकी नमाज नीचे ही रह जाती है, आसमान पर नहीं जाती है। तीन ऐसे बदनसीब लोग हैं। नंबर एक, रजुलुन अम्मल कौम व हुम लहू कारिहून, एक वो इंसान जो नमाज पढ़ा रहा है जबकि लोग उसको इमाम बनाना नहीं चाहते, लोग उसकी इमामत को पसंद नहीं करते, जबरदस्ती इमाम बना हुआ है। बहुत सारी जगहों पर ऐसा लोग नापसंद करते हैं उसकी किसी हरकत की वजह से, लेकिन वो जबरदस्ती पांचों टाइम की नमाज पढ़ा रहा है, जबरदस्ती इमाम बना हुआ है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जो जबरदस्ती लोगों का इमाम बन जाए, कयामत के दिन उसकी नमाज अल्लाह के कबूल नहीं। नंबर दो, वरजुलुन सल्ला अला जनाज़तिन वलम युमर, जो किसी की जनाजे की नमाज पढ़ा दे जबकि उससे कहा नहीं गया था, किसी और से कहा गया था, ये जबरदस्ती आगे बढ़कर के जनाजा पढ़ा रहा है। जनाजे की नमाज बगैर इजाजत पढ़ाने वाला, उसके लिए भी अल्लाह के नबी फरमाते हैं उसकी नमाज अल्लाह ताला के कबूल नहीं। और नंबर तीन, वमरातुन दआहा ज़ौजुहा, और वो औरत जिसका शौहर उसको बिस्तर पर बुला रहा है, जिसका शौहर अपना हक अदा करने के लिए उसको बुला रहा है, फ़अबत, और वो इनकार कर रही है। ये बहुत बड़ी बात है। बीवी का हक है कि वो शौहर की बात माने और शौहर का हक है कि वो बीवी का हक अदा करे। अगर बीवी शौहर का हक अदा नहीं करती है, नमाज पढ़ती रहे, रोजा रखती रहे, हज करती रहे, अल्लाह ताला के यहाँ वो जन्नती नहीं बन सकती जब तक वो शौहर का हक अदा। इसीलिए जब एक औरत अल्लाह के नबी के पास आती है, अल्लाह के नबी पूछते हैं अज़ाती ज़ौजिन अंती, क्या तुम शादीशुदा हो? नबी मैं शादीशुदा हूँ। आपने फरमाया कि तुम अपने शौहर के साथ कैसा सलूक करती हो? कहती है अल्लाह के नबी मैं अपने शौहर के साथ बहुत अच्छा सलूक करती हूँ, मैं खुश रखती हूँ उसको। आपने फरमाया कान खोल करके सुन लो, इन्नमा हुआ जन्नतुकी व नारुकी, तुम्हारा शौहर तुम्हारी जन्नत है और तुम्हारा शौहर तुम्हारी जहन्नम भी है। तुम उसे खुश रखोगी, उसकी खिदमत करोगी, उसकी इताअत करोगी तो जन्नत में जाओगी, और शौहर का हक अदा नहीं करोगी, शौहर को नाराज करोगी, शौहर की फरमा बरदारी नहीं करोगी तो वही शौहर तुम्हारे लिए जहन्नम बन जाएगा। आज बहुत सारी औरतें जलसे में जाती हैं, तकरीर सुनती हैं रात दिन, मगर शौहर से ढंग से बात नहीं करती, शौहर से सीधे मुंह बात नहीं करती हैं। मेरी माँ और बहनों, आपकी नमाज, आपकी दीनदारी बेकार है अगर आपका शौहर आपसे खुश नहीं है, अगर आप अपने शौहर को खुश नहीं रखती हैं और उसका हक अदा नहीं करती। और आगे बढ़िए। नंबर 7, सातवीं चीज जो हमारी नेकियों को बर्बाद कर देने वाली है, औरत का खुशबू लगा करके घर के बाहर निकलना। अल्लाह के नबी फरमाते हैं ला यक़बलुल्लाहु सलातम रातिन तततय्यबु लिहाज़ल मस्जिद, जो औरत मस्जिद में खुशबू लगा करके आती है, बड़े गौर से सुनना मेरे भाइयों, मेरी माँ बहनों, अगर पिंडाल के अंदर आप मेरी बातों को सुन रही हैं तो आप भी गौर से सुनना। जो औरत मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आ रही है, अल्लाह के नबी उसके बारे में फरमा रहे हैं जो औरत खुशबू लगा करके आती है मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए, उसकी नमाज अल्लाह ताला कबूल नहीं करेगा। हत्ता तरजिया फतगतसिला गस्लहा लिल जनाबा, जब तक के वो घर जा करके गुस्ल न कर ले। कौन सा गुस्ल? जो गुस्ले जनाबत होता है, जब औरत नापाक हो जाती है, नापाक होने के बाद जो वो गुस्ल करती है, सर से पैर तक नहाती है, जब तक वो गुस्ल नहीं कर ले खुशबू लगाने वाली औरत, तब तक उसकी नमाज अल्लाह ताला कबूल नहीं करेगा। जब नमाज के लिए आने वाली औरत खुशबू नहीं लगा तो जलसे के लिए आने वाली औरत खुशबू कैसे लगा? अकीका और शादी की दावत में जाने वाली औरत दुनिया भर के परफ्यूम और खुशबू लगा करके क्यों जा रही है?
अगर नमाज के लिए आना हराम है मेरे भाइयों, तो जलसे में भी खुशबू लगा करके आना हराम है। मुझे अफसोस होता है आपके इलाके में, मुझे लोगों ने बताया कि कहीं पर जलसा हुआ था, बहुत बड़ा जलसा हुआ था, लाखों का खर्च हुआ था, मगर जलसे में मानुस छिलोना, मानुस छिलोना आदमी नहीं थे। मैंने पूछा क्यों नहीं थे? बोले औरतें नहीं आई, औरतों का इंतजाम नहीं था तो मर्द हजरात नहीं आए। पता ये लगा कि जलसे में मर्दों की और नौजवानों की एक बड़ी तादाद इसलिए आ रही है क्योंकि औरतों का जमघट होता है। जवान लड़कियां हैं, खूबसूरत कपड़े पहन करके, सज करके, संवर करके, ज्वेलरी वगैरह पहन करके डिस्ट्रॉय हो जाएंगी, हमारी नेकियां बर्बाद हो जाएंगी। ये चंद सवालात आए हैं, इनको देख लेते हैं। एक सवाल आया है कि एक ही गुनाह बार बार कर रहे हैं, गुनाह के बाद शर्मिंदा होते हैं, लेकिन फिर भी वो गुनाह हो जाते हैं, उसका सॉल्यूशन क्या, उसका तरीका क्या? देखिए, गुनाह अगर आप कर रहे हैं और आपको ये एहसास है कि आप गुनाह कर रहे हैं, बहुत गौर से सुनिएगा, अगर गुनाह के बाद ये एहसास है कि हम गुनाह कर रहे हैं, ये एहसास भी बहुत बड़ी नेमत है मेरे, ये एहसास भी बहुत बड़ी नेमत है। अगर गुनाह के बाद इंसान को शर्मिंदगी हो रही है कि मैं गुनाह कर रहा हूं, ये बहुत बड़ी, इसका मतलब कि इंसान अभी सही रास्ते पर है, अभी ट्रैक पर है, अभी वापस आ सकता है। तो जब भी आपको ये एहसास हो, आप तौबा करें। अब जब आप तौबा करेंगे तो तौबा के अंदर 3 चीजें होना जरूरी है। तौबा का मतलब क्या होता है? आप गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी को मोड़ लेना, गाड़ी को यू टर्न ले लेना, यही तौबा है। तौबा का मतलब क्या है? आप गलत रास्ते पे जा रहे थे, अब आप सीधे रास्ते पे चले आए, वापस चले आए, अपने रास्ते पे वापस चले। तो तौबा के अंदर 3 शर्तें। पहली शर्त, इंसान को अपने गलत काम पर शर्म आए, शर्मिंदगी हो। दूसरी शर्त, उस गुनाह को फौरन छोड़ दे। और तीसरी शर्त, आइंदा उस गुनाह को पक्का ना करने का पक्का इरादा करें। आप कमिटमेंट कीजिए अल्लाह ताला से। जब आप तौबा कीजिए ना तो कमिटमेंट कीजिए। ऐसे हमारे बहुत सारे नौजवान लड़के होते हैं, वो मास्टरबेशन अपने हाथों से ज़िना करते हैं, अपने हाथों से ज़िना करते हैं, और एक बड़ी तादाद में हमारे नौजवान लड़के इस गंदगी में मुब्तला हैं। और डॉक्टरों की बात तो मैं नहीं जानता, लेकिन हकीमों का कहना है कि ये नौजवान लड़कों की शादीशुदा जिंदगी के लिए ये चीज बड़ी खतरनाक है। जो लड़के इस बीमारी में मुब्तला होते हैं, आगे जब शादी होती है उनकी शादीशुदा जिंदगी बर्बाद हो जाती है। तो अगर कोई नौजवान हमारा भाई इस गंदगी में पड़ा हुआ है, मैं बड़े दर्द के साथ उससे कहता हूं, तुम रात में उठो और वजू करके तहज्जुद की नमाज और तहज्जुद की नमाज पढ़ के अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा के दुआ करो कि अल्लाह ये गंदी आदत तू मुझे छुड़ा। और अगर ये गंदी आदत आपको मोबाइल की वजह से हो रही है, आप कसम खा लीजिए कि मैं रात में इशा के बाद मोबाइल नहीं चलाऊंगा। आप कसम खा लीजिए कि मैं रात में इंटरनेट इस्तेमाल नहीं करूंगा। जब तक आप ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं करेंगे, आप बुराई पर कंट्रोल नहीं पा सकते। शैतान हमारी खून की रगों के साथ दौड़ रहा है, शैतान हम सब के साथ लगा हुआ है मेरे भाइयों, इसलिए हमें अपने आप को मजबूत बनना पड़ेगा। एक सवाल ये आया है कि मिंबर जो है वो पत्थर का होना चाहिए या लकड़ी का? जैसे बहुत सारी मस्जिदों में पत्थर का मिंबर है, जैसे जामिया सल्फिया और जामिया इमाम इब्न तैमिया में, तो मिंबर जो है वो वहाँ पे पत्थर का बना हुआ है। देखिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में पहले जब आप खुतबा देते थे तो लकड़ी के तने पर, और बाद में एक औरत ने अल्लाह के नबी से ख्वाहिश जाहिर की कि मैं चाहती हूं कि आप इस लकड़ी के तने के बजाय मिंबर पर, और उसने उसका लड़का जो बढ़ई का काम करता था, कारपेंटर था, अपने बेटे से कह करके उसने खूबसूरत लकड़ी का मिंबर बनवाया। तो अल्लाह के नबी के दौर में लकड़ी का मिंबर था, मगर अल्लाह के नबी ने कोई ऐसी शर्त नहीं लगाई थी कि लकड़ी ही का हो। बाद में पत्थर का और इसी तरीके से ईंट और गारे का भी मिंबर हरम में, मस्जिद नबी में और मक्के में इस्तेमाल हुआ, और आज भी दुनिया में हो रहा है। तो इसमें कोई मसला नहीं है, लकड़ी का भी इस्तेमाल किया जा सकता है और पक्का पत्थर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जिसको जहाँ जैसी सहूलत हो वो कर सकता है। लकड़ी वाले मिंबर में ये होता है कि फिर उसको जो है संभालना पड़ता है, उसको
उसको रखना पड़ता है, और एक बार अगर उसको बाकायदा पक्का बनवा दिया तो फिर कोई मसला नहीं, हमेशा के लिए वो बन जाता है। तो दोनों सूरतें जायज़ है, उसमें कोई शरीयत की तरफ से पाबंदी नहीं है। एक सवाल ये आया है कि तशहुद की उंगली से कब कब इशारा करना चाहिए। आपकी एक वीडियो में देखा हूं कि आप कह रहे हैं कि तशहुद में जब जब दुआ आए तब तब इशारा करना। बिल्कुल सही आपने सुना है, मैंने वीडियो में ये बात कही और आज फिर कह रहा हूं कि हदीस में ये आता है कि अल्लाह के नबी तशहुद में अपनी उस उंगली से इशारा करते, अपनी इस उंगली से इशारा करते थे। अब इशारा जो है, इशारा का मतलब उंगली उठाना। अब उंगली आपको जो उठाना है तो ये उठाने का सिलसिला अत्तहियात से लेकर के सलाम फेरने तक रहेगा, ये पूरे तशहुद में। और हदीस में दूसरा लफ्ज आता है युहर्रिकुहा, अल्लाह के नबी इस उंगली को हरकत देते थे। कब हरकत देते थे? यदऊ बिहा, जब आप दुआ करते थे। अब मिसाल के तौर पर आप पढ़ते हैं अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात, अब ये अल्लाह की तारीफ है, ये दुआ नहीं है। उसके बाद कहते हैं अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, ये दुआ है, आप नबी पर सलाम पढ़ रहे हैं, दुआ है। अब यहाँ पे आप हरकत देंगे वस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन, अब ये भी दुआ है, यहाँ पे आप हल्की हल्की हरकत देंगे। उसके बाद अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, ये दुआ नहीं है, इस पर आप उंगली को ऐसे फिक्स रखेंगे। उसके बाद आप दरूद शरीफ पढ़ते अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, अब ये दुआ है, पूरा दरूद शरीफ दुआ है। अब पूरे दरूद शरीफ के दौरान हल्की हल्की हरकत देंगे। उसके बाद आप दुआ पढ़ते अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन फ़ग़फ़िर ज़ुनूबा ला यग़फ़िरु ज़ुनूबा इल्ला अंता। अब ये पूरी दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन, ये पूरी दुआ है। इस दुआ के दौरान आप हल्की हल्की हरकत करें। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबि जहन्नम व अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र व अऊज़ु बिका मिन फ़ितनतिल मसीह दज्जाल। अब ये पूरी दुआ है, तो जहाँ दुआ है वहाँ आप उंगली को हरकत देंगे। हदीस की रोशनी में यही सही मालूम होता है और शेख इब्न उसैमीन वगैरह का यही फतवा है। लेकिन ये कोई पाबंदी नहीं है, कोई शर्त नहीं है। अब कोई आम आदमी है, उतना पढ़ा लिखा नहीं है, तो थोड़ा थोड़ा हरकत देता रहे, और जो समझदार है और उसको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे दुआ है, यहाँ पे दुआ नहीं है, तो जहाँ पे दुआ है वहाँ पे हरकत दे। ये ऐसा कोई मसला नहीं है जिसको लेकर के बहुत परेशान हुआ जाए। तो बहरहाल हमारा आज का जो मौजू था गुनाहों, ऐसे गुनाह जो नेकियों को बर्बाद कर देते हैं, हमने ऐसे गुनाहों को देखा है, हमने उस पर पूरी तकरीर सुनी है। हम अल्लाह से दुआ करते रब्बुल आलमीन तो हमें उन गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमा। आज के इस प्रोग्राम जिन भाइयों ने मेहनत की, कोशिश की, और जिस इदारे के लिए आज का ये प्रोग्राम मुनक्किद हुआ, अल्लाह इस इदारे को तरक्की अता फरमाए। अल्लाह इस इदारे से पढ़ने वाले बच्चों को दीन का हाफिज और आलिम बनाए। रब्बुल आलमीन हमारे जमा होने को कबूल फरमाए। रब्बुल आलमीन हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल करने की